रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। वन्दे गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासु वचन रविकर निकर। कल की चर्चा में हमने श्रवण किया था कि अपनी की हुई प्रभु की शरणागति को भी प्रभु का अपराध ही किया है समझकर क्षमा करने की प्रार्थना करना भी नैत्यानुसंधान का एक अंग है। अपना अपराध करने वालों के प्रति क्षमा, कृपा, कृतज्ञता और उपकार करना चाहिए। प्रपन्न सबको सुख स्वरूप देखने की अभिलाषा करता है। आइए आज की चर्चा में प्रवेश करते हैं। स सर्वं प्रणमति। स सर्वं प्रणमति। सूत्रार्थ: प्रपत्ति करने वाला चेतन संपूर्ण जड़ चेतनात्मक जगत को प्रणाम करता है। प्रपत्ति करने वाला चेतन संपूर्ण जड़ चेतनात्मक जगत को प्रणाम करता है। व्याख्या: शरणागत चेतन जब सद्गुरु कृपा से पर और अवर ब्रह्म में एक दृष्टि प्राप्त कर लेता है, अर्थात परब्रह्म ही सृष्टि के आकार का बना हुआ है, तब वह न किसी से घृणा करता और न द्वेष। वह जगत को राममय जानकर प्रणाम करता है। यथा उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभुमय देखहि जगत कासन करहि विरोध। गति अनन्य जाके अस मति न टरय हनुमंत मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सिय राम मैं सब जग जानी करऊँ प्रणाम जोर युग पानी। खं वायुमग्निं सलीलं महिंच ज्योतिंषि सत्वानि दिशोद्रुमादिन् सरित् समुद्रांश हरहि शरीरं यत्किंच भूतं प्रणमेदनन्यः। सबको यानी सारे संसार को भगवद रूप जानकर प्रणम्य समझना ही भक्ति की पराकाष्ठा एवं अपने आराध्य की अनुकूलता है। इस स्थिति के भगवत परायण शरणागत चेतन को सभी में भगवान स्वरूप की झांकी का ही दर्शन होता है। श्री सुखदेव जी की वाणी में सभी वृक्ष श्री व्यास जी को उत्तर देते थे। यथा यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। प्रसिद्ध भक्त शिरोमणि श्री प्रहलाद जी को भावनानुसार खंबे से प्रकट होकर भगवान नृसिंह रूप में दर्शन दिए। नामदेव और मामा प्रयागदास को उनकी भगवत भावनानुसार प्रेत से ही प्रकट होकर भगवान प्रत्यक्ष दर्शन दिए। अस्तु प्रपन्न को प्रत्येक प्राणी पदार्थ और परिस्थिति में प्रभु दर्शन कर सबको प्रणाम करना चाहिए। सूत्र संख्या 184। अतो नाभ्यसूयेत कमपि। अतो नाभ्यसूयेत कमपि। सूत्रार्थ: इसलिए प्रभु समर्पित चेतन को किसी की असूया नहीं करनी चाहिए। व्याख्या: द्वैत का दर्शन करने से ही
राग, द्वेष, क्रोध, घृणा और दोष दृष्टि आदि आसुरी वृत्तियों का बाहुल्य अंतःकरण में अपना आगार बना लेता है। अतएव अद्वैतर्षि अर्थात सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि प्राप्त प्रभु समर्पित प्रपन्न की किसी में किसी प्रकार की दोष दृष्टि नहीं होना ही स्वरूप स्थिति है। जैसे मिट्टी के बने हुए सभी बर्तनों में मिट्टी ही मिट्टी है, काष्ठ के बने सभी खिलौनों में काष्ठ ही काष्ठ है, सूत्र के बने सभी वस्त्रों में सूत्र ही सूत्र है, उसी प्रकार परब्रह्म से बने हुए इस जड़ चेतनात्मक जगत के बाहर, भीतर और आदि, मध्य तथा अंत में ब्रह्म ही ब्रह्म है। इसलिए किस पर क्रोध करें और किसके दोष का दर्शन किया जाए, अस्तु साधक को समाहित चित्त से प्रपत्ति धर्म से कदापि विचलित नहीं होना चाहिए, जिससे भगवत प्राप्ति रूप सिद्धि शीघ्र हस्तगत हो जाए। असूया व निंदा के समान कोई पाप नहीं है। शिशुपाल भगवान की असूया करने एवं काकुवचन कहने के कारण मारा गया। अम्बरीश की असूया करने से ही श्री दुर्वासा जी को चक्र की आँच सहते सहते 1 वर्ष तक दुर्दशा का दर्शन करना पड़ा। इतिहास और पुराण ऐसे उदाहरणों से भरे पड़े हैं। सूत्र संख्या 185। स सर्वहितैकरतः। स सर्वहितैकरतः। सूत्रार्थ: शरणागत चेतन सर्वहित करने के स्वभाव से संयुक्त होता है। शरणागत चेतन सर्वहित करने के स्वभाव से संयुक्त होता है। व्याख्या: प्रपत्ति पथानुगामी चेतन ने जब अनुकूलस्य संकल्पः का व्रत ही ले लिया है, तब उसका सर्वभूत हृदय सम अपने भगवान का हित कार्य करना स्वरूपगत धर्म होता है। इसलिए भगवदाज्ञा भी यही है, सर्वभूतेष्वभिरतः सर्वहितैकतत्परः इत्यादि। परोपकाराय फलन्ति वृक्षः परोपकाराय वहन्ति नद्यः। जब जड़ जगत भी स्वभाव से ही परोपकारी होता है, तब चेतन जगत को महोपकारी होना उसके स्वरूपानुकूल है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित बस जिनके मन माही, तिन कह जग दुर्लभ कछु नाही। इसी प्रकार व्यासस्य वचनद्वयम् यथा अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। जैसे पर्वत से गिरा पानी पहले मिलने वाले खाली गड्ढे को भरता है, तब आगे बढ़ता है। किसी के पैर में जब कंटक लग जाता है, तब वह कंटक निकालकर ही आगे के मार्ग पर चलता है। वैसे ही प्रभु समर्पित चेतन किसी भी प्राणी के दुख को देखकर प्रथम उसके दुख को दूर करने का भरसक प्रयत्न करता है, पश्चात आगे का कार्य करता है। यदि दुखी के दुख को दूर करने में असमर्थ हुआ, तो उसका दयालु असहिष्णु हृदय रो पड़ता है। आचार्यों के प्रबंधों में एक गाथा आती है कि एक वैष्णव ने देखा कि सर्प मुख में पड़ा हुआ एक मेंढक कर्ण क्रंदन कर रहा है। बस पर दुख न सहने वाले वे महानुभाव मूर्छित हो गए। धन्य है वे महापुरुष जो आत्मवत सर्वभूतेषु की दृष्टि से संपन्न सर्वभूतों के हित साधन को अपने प्रभु की अर्चा समझकर कालक्षेप करते हैं।
आज की चर्चा को वाणी यही विराम देती है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।